नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र और आज हमारा टॉपिक है धर्मपद का चरित्र चित्रण। धर्मपद कोणार्क नाटक के मुख्य नायक विशु, शिल्पकार विशु, उसका ये पुत्र है। कोणार्क नाटक में जब कोणार्क मंदिर बनकर तैयार हो जाता है और जब उसके शिखर की बात आती है, मंदिर के शिखर की जब बात आती है तो विशु सभी शिल्पियों का आह्वान करता है, जिसमें से शिल्पकार धर्मपद उस कार्य हेतु अपनी स्वीकृति देते हैं और उस मंदिर निर्माण में अपना अहम योगदान देते हैं। और नाटक के अंत में धर्मपद ही विशु का पुत्र निकल आता है, जो उसकी पूर्व प्रेमिका का पुत्र था। इस प्रकार इस नाटक में धर्मपद का जो चरित्र है वो निखर कर सामने आया है। वह विशु का पुत्र ही नहीं, एक अच्छा शिल्पकार, अच्छा मानवता के उसमें गुण हैं और ममता, अपने माँ से अधिक स्नेह करने वाला पुत्र था। हम देखते हैं कि धर्मपद का कोणार्क नाटक में महत्वपूर्ण स्थान है। वह महाशिल्पी विशु का पुत्र है। उसकी माँ का नाम सारिका है, जो विशु की पूर्व प्रेमिका रही है, लेकिन समाज के भय से उसने उसको नहीं अपनाया और जीवन पर्यंत उससे प्रेम करता रहा। उसने शादी नहीं की और स्वयं को शिल्पकार के कार्य में ही समर्पित कर दिया। उसके पिता ने उसके जन्म से पहले उसकी माँ को कुल कुटुंब के भय से त्याग दिया और उसे जंगल में असहाय छोड़कर भुवनेश्वर के एक मंदिर में आकर रहने लगा। कौन? विशु। विशु ने सारिका से प्रेम विवाह किया था। धर्मपद का पालन पोषण उसकी माँ ने ही कष्टपूर्ण जीवन यापित करने के लिए किया था। धर्मपद भी जीवन यापन के लिए शिल्पी बन गया और वह भी कोणार्क पहुंच गया। उस समय उसकी अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी। जब कोणार्क मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त उसकी उम्र मात्र 16 साल की थी। उसके चरित्र में अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। हम धर्मपद की चरित्र में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनका बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। आइए, सबसे पहले विशेषता है योग्य किशोर शिल्पी। विशु ने अपनी प्रेमिका सारिका को त्याग दिया और के त्यागे जाने पर वह सारिका अपने पुत्र का अच्छी तरह से बहुत कष्ट में जीवन जीते हुए उसका लालन पालन करती है। और जब धर्मपद बड़ा होता है तो कम उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है। इस कारण हेतु वह शिल्पी बन जाता है और जीवन यापन करने लगता है। अपनी माँ द्वारा पोषित धर्मपद जीवन यापन की दृष्टि से 16 वर्ष की अवस्था में ही शिल्पी बन गया, क्योंकि
उसकी माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। माँ बुजुर्ग हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी और उसके लालन पालन नहीं कर पा रही थी। इसी कारण धर्मपद ने अपनी माँ की सहायता हेतु स्वयं कार्य करने लग गया और 16 वर्ष की उम्र में ही शिल्पी बन गया। वह शिल्पी बनकर किसी तरह से कोणार्क पहुंच गया। उस समय महाशिल्पी विष्णु की देखरेख में कोणार्क का मंदिर निर्मित हो रहा था। लेकिन मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और शिखर स्थापित नहीं हो पा रहा था। मंदिर पर शिखर स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिससे महाशिल्पी अत्यधिक परेशान हो गए और उस परेशानी का निवारण करने के लिए उन्होंने सभी शिल्पियों से सलाह मशवरा किया और उस वक्त धर्मपद जो उन शिल्पियों में कार्य कर रहा था, उसने इस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दी। राजीव ने विष्णु को धर्मपद के बारे में बताया, जिससे महाशिल्पी विष्णु मिले और उससे बात की कि यदि आप उससे मिले तो शीघ्र स्थापना का समस्या हल निकल सकता है। उसके जो सेवक था राजीव, उसने विष्णु को धर्मपद के बारे में बताया और कहा कि आप एक बार उससे मिल लीजिए, हो सकता है वो इस कार्य को अंजाम दे। ये सुनकर विष्णु ने धर्मपद से संपर्क किया। धर्मपद ने अपनी योग्यता के आधार पर शीघ्र समस्या को हल किया और क्योंकि धर्मपद आशु शिल्पी था, वह शीघ्र रचना करने वाला था, आशु शिल्पी। इस प्रकार इस पूरे नाटक में एक अच्छा शिल्पकार, एक किशोर कम उम्र में ही अच्छा शिल्पकार कहा जा सकता है, क्योंकि जिन शिल्पियों के द्वारा मंदिर पर शिखर का निर्माण नहीं किया जा रहा था, वह कार्य उसने संपन्न किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह अर्थात धर्मपद योग्य किशोर शिल्पी था। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी विशेषता के बारे में, कला के क्षेत्र में निजी दृष्टिकोण का पोषक। कला के क्षेत्र में निजी दृष्टिकोण का पोषक। धर्मपद अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता, वह अपने स्वयं निजी बुद्धिमत्ता से निजी दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता था। कला शिल्पी सामान्य रूप से अपनी कला प्रवीणता के आधार पर प्रणय मूर्तियों की रचना में ही प्रवीणता दिखाया करते हैं, लेकिन धर्मपद कला के क्षेत्र में अन्य शिल्पियों से उसका दृष्टिकोण भिन्न था। इसलिए धर्मपद ने विष्णु द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रशंसा न करके यही कहा कि क्षमा करे आचार्य, श्रृंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं अघा गया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए मैं उन मूर्तियों की प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है, जीवन का पुरुषार्थ। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि यह भी तो उचित नहीं कि जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें उठ रही हों, शिल्पी एक शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाता रहे। इससे स्पष्ट होता है कि कला के क्षेत्र में धर्मपद का अपना निजी दृष्टिकोण था। वह अपने कार्य में प्राचीनता व नवीनता का समन्वय चाहता, वह आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाला एक शिल्पकार था और अपनी इस कला में
निजी दृष्टिकोण को अधिक महत्व देता था। वह किसी बाहरी नियंत्रण में रहकर अपने कार्य नहीं करना चाहता और इस प्रकार उसने विष्णु को भी जो पुरानी मूर्तियाँ थी या विष्णु के द्वारा जो निर्मित मूर्तियाँ थी उसके बारे में उनको उसकी कुछ कमियाँ बल्कि मूर्तियों की प्रशंसा नहीं की, बल्कि ये कहा कि ये प्राचीन मूर्तियाँ इनको देखकर मैं थक गया हूँ, अर्थात कुछ नवीनता। और जनमानस को भी ये चाहिए कि शिल्पकार के द्वारा एक नया प्रयोग, नई छवियाँ, नई मूर्तियाँ दिखाई जाए। इस प्रकार वह निजी दृष्टिकोण को महत्व दिया करता था। अगली विशेषता है अत्याचार का विरोधी। तीसरी विशेषता है अत्याचार का विरोधी। जब कोणार्क मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो उसके प्रधान शिल्पकार विष्णु निर्माण कार्य में व्यस्त रहते, शिल्पकार उनकी सहायता करते। लेकिन राजा नरसिंह देव का जो महामात्य चालुक्य था वो उस मंदिर के निर्माण में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करता, शिल्पकारों को परेशान करता, विष्णु को परेशान करता, शिल्पकारों पर अत्याचार करता और उस अत्याचार को विष्णु सहन करता और उसकी शिकायत राजा से नहीं करता। लेकिन उसके विपरीत जो धर्मपद है वो अत्याचार का विरोध करता था और वह विष्णु से भी चालुक्य की शिकायत करने के लिए निरंतर कहता रहता था। महाशिल्प विष्णु की तरह धर्म के व्यक्तित्व में सहनशीलता न होकर अन्याय का साहस के साथ विरोध करने का भाव समाहित था। इसलिए वह किसी भी स्थिति में अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करता था। इसलिए उसने साहस करके महाराज को सामान्य जनों की व्यथा से अवगत कराया। उस समय जो महाराज जय जयकार करते हुए सामान्य लोगों को सुखी मान रहे थे, उसने उसी समय महाराज से कहा था कि आपको क्या मालूम कि इस जय जयकार के पीछे चुपचाप ये जनता कितनी परेशान है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि ग्राम में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान, वन और अट्टाविकी के शबर और वे अगणित मजदूर जिन्हें ढोए हुए पाषाण को हम शिल्पी रूप देते हैं, देव वे भी आज त्राही त्राही कर रहे हैं। धर्मपद के इस कथनों से स्पष्ट होता है कि वह अत्याचार और अन्याय का विरोध करने वाला था। जब चालुक्य ने उन पर अत्याचार किए तो विष्णु ने उसकी शिकायत राजा से नहीं की और जब राजा अपने मंदिर को देखने के लिए आता है तब उसकी जय जयकार की जाती है। तब साहस करके धर्मपद ने राजा से कहा कि इस जय जयकार के पीछे बहुत सारी हिंसक घटनाएं छुपी हुई हैं। ये जो जनता आपको खुशी दिखाई दे रही है वह खुश नहीं, वह भयभीत है, इस वजह से आपका जय जयकार कर रही है। राजा को चालुक्य के अत्याचारों से अवगत करवाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो धर्मपद है वो अत्याचार का विरोधी है। अगली विशेषता है कर्तव्यपरायण। कर्तव्य परायण
धर्मपद कोणार्क नाटक में अपना अहम योगदान देता है। वह अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ पूर्ण करता है। सभी कार्य जो उसको दिए गए हैं वह सही ढंग से और अच्छे तरीके से करता है। धर्मपद कर्तव्यपरायण शिल्पी था। उसे जो भी काम मिलता वह उसे निष्ठापूर्वक करता। पूरे मनोयोग के साथ वह उस कार्य को संपन्न करता। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर उसने अत्याचारी, अन्यायी और विश्वासघाती चालुक्य के आक्रमण का भी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ सामना किया था। जब कोणार्क मंदिर निर्मित हो रहा था उस वक्त जो राजा का महामात्य है चालुक्य, उसने शिल्पियों पर बहुत अत्याचार किए, अन्याय किया और उस अन्याय और आक्रमण का विरोध शिल्पी धर्मपद ने किया और कोणार्क तथा महाराज की रक्षा करना अपना कर्तव्य, परम कर्तव्य समझा और उस कर्तव्य परायणता के नाते ही शिखर के अधूरे कार्य को भी पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया था। जो मंदिर पूर्ण होकर उसके शिखर को किसी अन्य शिल्पी स्थापित नहीं कर पाया, उस कार्य में जो धर्मपद है उसने अपनी पूरी निष्ठा के साथ उस कर्तव्य का पालन किया। उसने कोणार्क व राजा की सहायता हेतु अपने स्वयं का जीवन भी समर्पित करना चाहा और उस कार्य के लिए उसने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हर कार्य को अंजाम दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह एक कर्तव्यपरायण शिल्पी था। अगली विशेषता है बड़ों का सम्मान करने वाला। बड़ों का सम्मान करने वाला। धर्मपद एक कुशल शिल्पी ही नहीं, एक अच्छा आदर्श पुरुष भी था। उसमें मानवता के सभी गुण विद्यमान थे। वह बड़ों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। धर्मपद परित्यक्ता सारिका का इकलौता पुत्र था। उसकी माँ ने उसे बड़े कष्ट सहकर पाला। इस बात को धर्म अच्छी तरह से समझता था, इसलिए धर्मपद अपनी माँ का बहुत ही सम्मान करता, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखता। उसने अपने पिता को उसके संबंध में बताया था कि उसकी माँ ने मुझे शक्ति दी, जिसके बल पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर जीवन का प्रतीक बनता है। इतना ही नहीं, वह अपनी माँ द्वारा किए गए कंकणयुक्त कंठहार को अपने गले में ही लटकाए रहता। जब कोणार्क नाटक के महान शिल्पी, प्रमुख शिल्पी, प्रधान शिल्पी विशुन की प्रेमिका को कुटुंब और भय की वजह से त्याग दिया और उसी सारिका का पुत्र धर्मपद था। सारिका ने बड़े कष्ट सहकर उसको पाला। इस बात को वह अच्छी तरह से समझता था और इस कारण वह अपनी माँ का सम्मान करता। उसकी माँ के द्वारा निर्मित कंकण युक्त कंठहार जो अपने गले में हमेशा धारण किए रखता, एक प्रकार से माँ के प्रति होने वाला सम्मान ही तो था। इसके साथ ही जानकारी प्राप्त हो जाने के उपरांत वह अपने महाशिल्पी पिता का भी सम्मान करता था। अर्थात इस बात से स्पष्ट होता है कि वह एक शिल्पकार ही नहीं, एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी
बड़ों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। अगली विशेषता है तर्क निपुण। तर्क निपुण। कोणार्क नाटक में धर्मपद का व्यक्तित्व विशु के बाद सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो पात्र है वो है धर्मपद। वह कम अवस्था में ही शिल्पी बन जाता है। किशोर शिल्पी धर्मपद अपने पिता की तरह सहनशील नहीं था। वह अत्याचार का निरंतर विरोध करता रहता था। उसके स्वभाव की एक विशेषता थी कि अन्याय के प्रति विद्रोह करना। इसके साथ ही वह अपनी बात तर्क के साथ प्रस्तुत किया करता था। कोणार्क मंदिर के महाशिल्पी के समक्ष में बात करते हुए उसकी एक अन्यतम विशेषता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। देखते हैं। उसकी इस विशेषता को देखकर मुख्य पाषाण कौतर्क राजीव ने विशु से कहा था कि मैं ठीक था न तात, धर्मपद तर्क निपुण है। धर्मपद को यह अच्छा नहीं लगता कि परिश्रम करने वाले किसान, मल्हा और लकड़हारे जैसे व्यक्तियों की ओर ध्यान न देकर कलाकार अपनी कलाप्रणय मूर्तियां बनाने में दिखाता रहे। अर्थात उसका एक तर्क था कि जो मजदूर है, लकड़हारे हैं, मल्लाह है, किसान है, इनका भी सम्मान होना चाहिए। एक शिल्पी का ही नहीं, एक किसान, लकड़हारे और मल्लाह का भी सम्मान एक शिल्पी के समान ही होना चाहिए, क्योंकि इनका योगदान भी शिल्पकार के समान ही होता है। जब विशु ने कहा कि कला की पूर्ति चयन में है, छांटने में जंगल में तरह तरह के फूल पौधे वृक्ष चाहे जहाँ उगे रहते हैं, लेकिन उपवन में माली छाट कर सुंदर और मनमोहक फूल पौधे और वृक्षों को ही रखता है। इस बात को सुनकर धर्मपद ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। और आज के शिल्पी की आंखें वही नहीं पड़ती जहाँ धूल में ही हीरे छिपे पड़े हैं। धर्मपद तर्कपूर्वक अपनी बात प्रस्तुत करते ही महाराज नरसिंह देव को भी प्रभावित कर सका। इसी आधार पर महाराज ने उसकी अत्यधिक प्रशंसा की थी। अपनी बात को किस प्रकार से स्पष्ट किया जाए, यह उसके व्यक्तित्व की एक अलग विशेषता थी। और वह शिल्पकार के सहयोग में आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी का सम्मान चाहता था। उन सम्मान के लिए वह आवाज़ उठाता, अत्याचार का विरोध करता, और जब कोई बात आती तो अपनी बात को तर्क के साथ प्रस्तुत किया करता था। उपयुक्त चारित्रिक विशेषताओं को एक बार हम और देख लेते हैं। धर्मपद का चारित्रिक चित्रण। योग्य किशोर शिल्पी। वह एक योग्य व किशोर शिल्पी था। कम उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा और कम उम्र में 16 वर्ष की आयु में वह एक शिल्पकार बन गया। कला के क्षेत्र में निजी दृष्टिकोण का पोषक। वह कला के क्षेत्र में अपने निजी दृष्टिकोण को महत्व दिया करता था, अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। अत्याचार का विरोधी। वह अत्याचार व अन्याय का विरोधी था। जब चालुक्य अत्याचार करता शिल्पकारों पर, तो उसकी सूचना विशु ने राजा तक नहीं पहुंचाई, लेकिन जब राजा आए तो बड़े निडर होकर धर्मपद ने
उसके अत्याचारों के प्रति राजा को सजग किया, राजा को बताया। कर्तव्यपरायण, वह एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति था। वह हर कार्य को अपनी क्षमता व कर्तव्य परायणता के आधार पर संपन्न किया करता। बड़ों का सम्मान करने वाला, वह निरंतर अपने शिल्पकार के कार्य में ही लगा रहता। लेकिन जितने भी बड़े व्यक्ति थे उससे पद में या उम्र में, उन सभी का सम्मान वह किया करता। अगली विशेषता है तर्क निपुण। वह अपनी प्रत्येक बात को तर्क के साथ प्रस्तुत करता और सामने वाले उस तर्क को समझते और उसकी बात का समर्थन करते। उपयुक्त चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है किशोर शिल्पी धर्मपद कोणार्क नाटक का एक महत्वपूर्ण पात्र है। अपनी असहाय गरीब माँ के लिए उसने कम उम्र में ही अपनी योग्यता के आधार पर शिल्पकार बन गया और कोणार्क मंदिर में मुख्य शिल्पी के बाद में उसका स्थान आता था। जिस कार्य को कोई अन्य शिल्पकार नहीं कर सका, मंदिर में शिखर स्थापित करने का, वह धर्मपद ने उस कार्य को संपन्न किया। इस प्रकार धर्मपद की सामान्य विशेषताएं थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।